देखिए मैं आपको 3.5 करवा रहा था, तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जैसे में क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। कह रहे कि एरिया एक रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है अगर इसकी लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट्स। फिर सेकंड कंडीशन क्या था, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट्स तो एरिया जो है वो इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। लेट dimensions of rectangle be x into y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। अब आप अकॉर्डिंग टू सम अगर देखें तो कह रहे कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी लेंथ पहले x है उसको 5 रिड्यूस कर रहे हैं तो 5 माइनस कर लेंगे और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट, ब्रेथ है y तो y प्लस 3, तो कह रहे हैं कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। एरिया जो पहले वाला एरिया था हमारा एक्स वाई वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया तो माइनस कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई, एक्स की वाई से की तो एक्स वाई, एक्स की 3 से की तो 3x, -5 की वाई से की तो -5y और -5 की -3 से की तो -15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल से दूसरी जगह जाने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आया 3x -5y -15 -9 को इधर लाए तो +9 इज इक्वल्स टू 0, साइन चेंज हो गया इक्वल से दूसरी जगह जाने पे। अब ये आपका आता है 3x -5y -6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। -15 है +9 है तो माइनस का 6 क्योंकि माइनस का 15 ग्रेटर है। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, लेंथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज किया यानी x + 3 हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो कह रहे हैं कि जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। एरिया जो पहले एरिया था एक्स वाई वो 67 यूनिट इंक्रीज हो गया तो आप प्लस करेंगे। उसके बाद वही मल्टीप्लाई, एक्स की पहले वाई से की तो एक्स वाई, फिर एक्स की 2 से की तो 2x, 3 की वाई से की तो 3y और 3 की 2 से की तो 3 2 = 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन आ गई आपके पास तो अब आपके पास इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x + 3y + 6 और 67 को इधर लेके आते हैं तो -67 इक्वल से दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हुआ इक्वल टू 0। अब ये आपका 2x + 3y -61 क्योंकि माइनस का 67 ग्रेटर था, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट 3x - 5y -6 इज इक्वल टू 0, सेकंड वन इज 2x + 3y -61 इज इक्वल टू 0। इनको आप इन दो लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के आपने बहुत सारे मेथड सीखे हुए तो आप किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सपोज करिए आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आपके पास तीनों मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो भी आप प्रेफर करते हैं। अब सपोज करिए कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे
किसी एक वेरिएबल के, यानी x और y दीज आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी 2 से, यानी एक दूसरे के कोफिशिएंट से अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है। हम वही करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से एंड सेकेंड बाय 3। तो आप फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6x माइनस 2 5 10y माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था क्योंकि फर्स्ट सेकंड आपके पास ऑलरेडी है, तो अब जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो इक्वेशन 3 है। उसके बाद आप सेकंड के 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 6x 3 3 9y और 61 3 183 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4। अब आपके पास, तो जब भी आप किसी नंबर से किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन की, तो उसके सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। उस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स हैं दीज आर टर्म्स, 2x + 3y - 61 ये टर्म्स होते हैं, तो आप सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आपने देखा जिनके कोफिशिएंट आपने इक्वल किए, x के कोफिशिएंट आपने इक्वल किए, उनके साइन देखने होते हैं आपने। अगर वो सेम साइन है तो आप माइनस करते हैं और डिफरेंट साइन हो तो प्लस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6x और 6x, x के कोफिशिएंट आपने इक्वल किए और ये सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है आपका। आप जो नीचे टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब बेटे प्लस 6x - 6x आपस में कैंसिल हो रहे, माइनस 10y माइनस 9y, माइनस माइनस आपस में ऐड होते आते हैं, लेकिन साइन माइनस का तो माइनस 19y, माइनस का 12 है, प्लस का 183 है, प्लस का 183 ग्रेटर है तो प्लस का आ जाएगा हमारा 171 प्लस 171 इज इक्वल टू, ये आपके पास है। इसको फिर माइनस 19y 171 को उधर लेके जाते इक्वल से दूसरी तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19 और 19 9 जा 171, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 9। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी आप पुट करना चाहें। और सपोज करिए मैं इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करना चाहता हूँ, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में मैं y की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड है 2x + 3y यानी 3 × 9 माइनस 61 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें मैंने y की वैल्यू पुट की जो मैंने फाइंड। अब 2x प्लस 3 9 जा 27 माइनस 61 इज इक्वल टू 3 9 जा 27 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपका 2x माइनस 61 ग्रेटर है तो माइनस का ही आएगा, कितना आएगा 11 माइनस 7 किया तो 4 और 5 माइनस 2 किया तो 34 इज इक्वल टू। फिर उसके बाद 2x 34 को उधर लेके जाते हैं तो प्लस 34 साइन चेंज हो जाएगा और x इज इक्वल टू 34 और ये 2 इसके डिवाइड में और ये 17 x की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर दी। लेंथ 17 और ब्रेथ 9 यूनिट। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से आपने रेक्टेंगल की फाइंड कर दी। दैट्स ऑल।